स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9 में विषय गणित की वर्कबुक, उपचारात्मक वर्कबुक है आपकी, उसका कार्यपत्रक नंबर 3। इससे पहले हमने 2 कार्यपत्रक देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप गणित को देख सकते हैं। और विज्ञान के भी हमने 50 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक नंबर 3, पूर्णवर्ग संख्याएं। किसी पूर्णवर्ग संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का पूर्णवर्ग संख्या होती है। जैसे 1 का क्या हो जाएगा 1, 1 गुना 1, 2 का 4 हो जाएगा 2 गुना 2, 3 का क्या हो जाएगा 9, 3 गुना 3। उसी संख्या को 2 बार गुना करिए, जो संख्या प्राप्त होगी वह उसका क्या होता है, पूर्णवर्ग संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं, सही उत्तर छांटना है। पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है इनमें से? 4 गुना 4 16 है, ब। अगला, पूर्णवर्ग संख्याओं का समूह कौन सा है इनमें से? 1 4 9, ब। अगला देखिए, हमें निम्न सारणी को पूरा करना है। इसमें जो मिसिंग, जो दिया हुआ खाली स्थान है, उनमें हमें संख्या बननी है। पहला भरा हुआ है 11 गुना 11 121, 12 गुना 12 144, 13 गुना 13 169, 14 गुना 14 196, 15 गुना 15 225, 16 गुना 16 256, 17 का क्या हो जाएगा 17 गुना 17 289, 18 गुना 18 324, 19 गुना 19 361, 20 गुना 20 400। इसी प्रकार होता है वर्गमूल। जैसे हमने 20 गुना 20 निकाल के 400 निकाला, अब 400 का वर्गमूल पूछ लेता है कोई, तो ये निशान इस तरह से बनता है बच्चों, ये वाला जो निशान होता है। तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, और 20 का वर्ग होता है 400 और 400 का वर्गमूल होता है 20। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखिए, आइए सारणी को, गुणनखंडों की सारणी को देखते हैं। 4 का 2 गुना 4, 2 गुना 2 16। इसी प्रकार इसका पूर्ण वर्ग हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसी प्रकार 6 का 2 गुना 3, इसका पूर्ण संख्या का क्या हो जाएगा, इसकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 36, 6 की 6 गुना 6। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसी प्रकार 9 का लिखा हुआ है। आगे वर्गमूल और अभाज्य गुणनखंड करके बताए हैं। जैसे 225 का निकालेंगे, 225 का किया हमने बच्चों। देखिए, 3 का लगाएंगे पहले 75 में, 75 आया, फिर 3 का लगाया 25 आया, फिर 5 का लगाया 5 आया, फिर 5 का लगाया 5 1 आया। अब आज गुणनखंड संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें और किसी का भाग नहीं जाता, सिर्फ वे खुद की ही भाग जाता है, या फिर 1 का। जैसे 3 5 7, इसी प्रकार से। तो अब आज गुणनखंड में हम ये वाली टर्म्स को निकाल लेते हैं और उसको गुना कर देते हैं, तो उसका वह वर्गमूल आ जाता है। जैसे कि 225 का 15। इसी प्रकार आगे भी किए हुए हैं। हम आगे एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। जैसे कि वर्गमूल, ये वर्गमूल है 16 गुना 1 गुना 5 गुना 10। हम दो दो के अगर जोड़े बना देंगे, एक जोड़े को बाहर ले जाओ, 2 में से 1 को बाहर ले जाओ, तो वह सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि 16 को क्या किया 4 गुना 4, 1 को 1 गुना 1, 5 को 5 और 10 को लिख दिया 2 गुना 5। अब देखिए दो दो कौन कौन सी संख्याएं हैं। एक तो 4 गुना 4, एक 1 गुना 1, एक 5 गुना 5। 4 गुना 4 में से एक बाहर, 4 ले गए बाहर, इसमें से 1 को ले गए और इसमें से 5 को ले गए। अंदर क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया। तो क्या हो गया 4 गुना 5 20 √2। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। 15 को 5 गुना 3 लिख देंगे, 9 को लिख देंगे 3 गुना 3। अब 3 गुना 3 देखिए 4 बार है जो हम बाहर निकाल सकते हैं। 4 में से 2 को बाहर निकाल दिया, 3 गुना 3 20, अंदर क्या बच गए 5 गुना 3, तो 9 √15। इसी प्रकार 270 को करेंगे, 270 को तोड़ देंगे, 3 गुना 3 गुना 3 2 गुना 5। इसी प्रकार 150, 3 गुना 5 गुना 2 गुना 5, 100 और 20 को भी तोड़ेंगे अगले स्टेप में। यहाँ पे स्पेस नहीं बची थी। 100 को कैसे तोड़ेंगे बच्चों? 100 को तोड़ देंगे 2 गुना 5 और 2 गुना 5। इसी प्रकार 20 को तोड़ देंगे 4 गुना 5, 4 को तोड़ देंगे 2 गुना 2। आगे स्टेप में मैंने लिखा नहीं है। अब इसमें से दो दो संख्याओं के ग्रुप बनाएंगे, तो क्या सारी संख्याएं बाहर आ जाएंगी एक एक, तो क्या बच जाएगा, उसको गुना करेंगे तो 9000। अगला है इसमें 6 को तोड़ेंगे, 15 को तोड़ेंगे, 5 गुना 3 और 2 गुना 3 में पेयर बनाएंगे। जो डबल है उनमें से एक को बाहर, जो बच गए 5 गुना 7 वो अंदर, तो 6 √35। इसी प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है।
8100 मतलब कि 8100 का क्या हो जाएगा 90, 529 का हो जाएगा 23, 1764 का 42। ये हमें याद करने के लिए कुछ संख्याएं दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं इन्हें। अगला देखते हैं, क्या आप अभाज्य गुणनखंड विधि से सीधे ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं? यदि हाँ तो वर्गमूल ज्ञात करें। 196 से हम कर सकते हैं, सभी को कर सकते हैं इनको। तो इसका क्या हो जाएगा 14, 256 का 16 और वर्गमूल 6400 का 80। तो इस प्रकार था बच्चों हमारा ये कार्यपत्रक नंबर 3, जो कि हमने बिल्कुल डिटेल में सॉल्व किया है। इसके बाद हम अन्य कार्यपत्रक भी करेंगे, तो जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।